नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका जी की लाइव क्लासेस में। जैसा कि हम खान सर की बुक रिव्यू कर रहे थे, जो कि रेलवे में आए हुए सभी क्वेश्चनों का संग्रहित है। शुरू से लेकर लास्ट तक अब तक जितने भी रेलवे में क्वेश्चन आए हुए हैं इसमें दिए गए हैं। इस क्रम में हम कई वीडियो बना चुके हैं। इसका नेक्स्ट पार्ट है, तो देखते हैं। इसका क्वेश्चन है आपका, ब्लैक पगोड़ा कहाँ स्थित है। ब्लैक पगोड़ा में स्थित है, यानी डैश डैश दिया है, यानी कहाँ स्थित है। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कोणार्क में स्थित है। कोणार्क में आपका ब्लैक पगोड़ा स्थित है और यहाँ सूर्य मंदिर भी है, कोणार्क सूर्य मंदिर, जिसका आप नाम सुने होंगे। अगला क्वेश्चन है, अनुसूपा एक गर्म पानी का स्रोत उड़ीसा के किस जिले में स्थित है। तो अनुसूपा याद रखिएगा, ये आपका कटक में है, ये उड़ीसा के कटक में है अनुसूपा गर्म पानी का स्रोत। अगला क्वेश्चन है, कर्नाटक माने क्या है। पूछा गया है कर्नाटक माने क्या है, तो हो जाएगा आपका आंसर नंबर सी हो जाएगा, उच्च भूमि है। कर्नाटक माने आपकी एक उच्च भूमि है, यानी भूमि की एक प्रकार है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा शहर कर्नाटक में स्थित है। तो आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। देखिए, आरआरबी चेन्नई में आया है। नजनगुड़ा गुड़ जो शहर है आपका कर्नाटक में स्थित है। नजनगुड़ शहर जो है आपका कर्नाटक में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा पंजाब की सीमा पर नहीं है। चारों ऑप्शन जो दिए गए हैं इनमें से कौन सा पूछा है पंजाब की सीमा पर नहीं है। तो हो जाएगा आप ऑप्शन नंबर डी, उत्तरांचल, यानी उत्तराखंड जो है वो पंजाब से नहीं सटा हुआ है, यानी पंजाब के साथ सीमा नहीं बनाता है। अगला क्वेश्चन है, शिमला से जुड़ा राष्ट्रीय राजमार्ग जो भारत को तिब्बत से जोड़ता है कौन सा है। तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, NH-22। NH-22 जो है वो भारत को तिब्बत से जोड़ता है। क्वेश्चन याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर ए सही है। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय राजमार्ग 1 किसको किससे जोड़ता है। राजमार्गों से कई तरह के सवाल आते हैं, कब सबसे बड़ा राजमार्ग कौन है, सबसे छोटा राजमार्ग कौन है। तो इसी क्रम में क्वेश्चन है, राष्ट्रीय राजमार्ग यानी NH-1 जो है कहाँ से कहाँ को जोड़ता है। तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी सही होगा, दिल्ली से अमृतसर को जोड़ता है राष्ट्रीय राजमार्ग ए। ऑप्शन नंबर डी, दिल्ली को किससे जोड़ता है, अमृतसर से जोड़ता है। अगला क्वेश्चन है, यदि आप कोलकाता से कन्याकुमारी जाते हैं तो किस स्थान से नहीं गुजरते हैं। इसमें चार ऑप्शन में दिया गया है, अगर आप कोलकाता से कन्याकुमारी जाते हैं तो इसमें से कौन सा शहर है जो नहीं पड़ेगा। तो आपका भुवनेश्वर भी पड़ेगा, चेन्नई भी पड़ेगा, विशाखापट्टनम भी पड़ेगा, लेकिन ये जो सोलापुर है यह नहीं पड़ेगा। ऑप्शन नंबर सी सही है आपका, सोलापुर। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित सूचना से भारत के किसी राज्य की पहचान कीजिए। दिया है, निम्नलिखित सूचना से भारत के राज्य की पहचान कीजिए। ऑप्शन पढ़िएगा आप। कूट दिया गया पहला आपके, भारत की राजधानी प्रसिद्ध पहाड़ी विश्राम स्थल है। दूसरा है, खासी समुदाय यहाँ रहती है। तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। देखिए, राज्य की राजधानी पहाड़ी पर स्थित है, मेघालय की, ये भी सही है आपका। और खासी जनजाति जो गारो खासी जनतियाँ होती है, तीनों जनजाति कहाँ रहती हैं, मेघालय में ही रहती हैं। तो ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, उस भारतीय संघ क्षेत्र का नाम बताइए जिसकी साक्षर जनसंख्या की प्रतिशत सबसे अधिक है, यानी सबसे अधिक साक्षरता इस चारों राज्यों में से कहाँ है। तो हो जाएगा आपका लक्षद्वीप में, जनसंख्या साक्षरता सबसे अधिक है लक्षद्वीप में। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका, नेक्स्ट पेज पे देखिएगा। हाँ, निम्नलिखित में कौन सा राज्य छत्तीसगढ़ राज्य की सीमाओं को नहीं छूता, यानी छत्तीसगढ़ के साथ कौन सा राज्य की सीमाएं नहीं मिलती हैं। तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल की सीमाएं छत्तीसगढ़ से नहीं मिलती हैं, बाकी उड़ीसा छत्तीसगढ़ को टच करता है, आंध्र प्रदेश करता है और महाराष्ट्र भी करता है। अगला क्वेश्चन है,
निम्नलिखित में कौन सा शहर कस्बा अहमदाबाद से सबसे दूर है? चारों दिया गया है, इसमें से दिया गया है कौन सा अहमदाबाद यानी गुजरात से सबसे दूर है? तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आइजोल। ये अहमदाबाद से सबसे दूर है, ऑप्शन नंबर सी सही है। कमेंट में आप लोग बताइए आइजोल कहाँ की राजधानी है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित सूचना से भारतीय राज्य की पहचान कीजिए। इसमें 3 सूचनाएं दी गई हैं और बताना है कि कौन सी तीनों चीज़ें भारतीय किसी राज्य में है। पहला दिया गया इसकी सीमा दूसरे देश से मिली हुई है। दूसरा है राज्य में मंडल रेलवे का मुख्यालय स्थित है। और तीसरा है इसकी महिला मुख्यमंत्री। देखिए उस समय का क्वेश्चन है, 2005 में क्वेश्चन पूछा है इसकी महिला मुख्यमंत्री हैं। तो इस तीनों किसको फॉलो करता है? आपका राजस्थान राज्य को फॉलो करता है। ऑप्शन नंबर सी राजस्थान को फॉलो करता है। अगला क्वेश्चन है, तमिलनाडु से आंध्र प्रदेश सटा जिला कौन सा है? यानी तमिलनाडु से आंध्र प्रदेश का कौन सा जिला सटा हुआ है? तो ऑप्शन नंबर सी सही होगा, चित्तूर। चित्तूर जिला जो है तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश की सीमा पर स्थित है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित राज्यों में से किसमें श्री हरिकोटा स्थित है? श्री हरिकोटा जो सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र है वो श्री हरिकोटा में स्थित है। तो हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर ए आंध्र प्रदेश। ऑप्शन नंबर ए आंध्र प्रदेश। अगला क्वेश्चन है, टीटागढ़ जाना जाता है किसके लिए प्रसिद्ध है? टीटागढ़ आपका कागज उद्योग के लिए, कागज उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। आरआरबी गोरखपुर में क्वेश्चन 2004 में आया है, देखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र और राज्य की जोड़ी मेल नहीं खाती है? यानी कौन सा क्षेत्र और राज्य दोनों एक दूसरे से मेल नहीं खाते हैं? तो आपका पहला तो है सौराष्ट्र गुजरात, ये तो इसी में सौराष्ट्र जो है गुजरात में स्थित, सही है। तीसरा है तेलंगाना आंध्र प्रदेश, ये भी सही है। और डी आपका दिया गया विदर्भ है, ये महाराष्ट्र में स्थित है, ये भी बिल्कुल सही है। तो कौन सा मेल नहीं खाता? आपका बुंदेलखंड राजस्थान। तो बुंदेलखंड आपका राजस्थान से मेल नहीं खाता है, ऑप्शन नंबर बी सही है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। कूट दिया गया है, इसे सुमेलित करना है। तो पहला दिया गया है आपका उत्तर, पहले देख लेते हैं, इसका बी सही है। देखिए शहर दिया गया और किसके लिए फेमस है वो दिया गया है, तो आपका बी सही है। देखिए पहले जो बेंगलोर है वो आपको भारत का बगीचा कहा जाता है। बेंगलोर जो है उसको भारत का बगीचा कहा जाता है। ये तो पहले का दूसरे से मिल गया। अब बी क्या है? मुंबई। तो मुंबई को क्या कहा जाता है? गेटवे ऑफ इंडिया कहा जाता है। मुंबई को गेटवे ऑफ इंडिया कहा जाता है, दूसरा मिल गया। तीसरा दिया गया है आपका सी जयपुर। जयपुर को क्या कहा जाता है? गुलाबी शहर कहा जाता है। तो आपको पता ही है जयपुर को गुलाबी शहर कहा जाता है, यानी सी का चौथा से मिल गया। बचा पहला कोलकाता, महलों का शहर कहा जाता है। ये इस तरह से मिलाल करेंगे तो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। पहले का दूसरा से, दूसरे का तीसरा से, तीसरे का चौथा से और चौथे का पहला से। ऑप्शन नंबर बी सही है। अगला क्वेश्चन है, भारत के मैनचेस्टर के रूप में कौन सा नगर जाना जाता है? यानी किस नगर को भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है? तो आपको ऑप्शन नंबर सी सूरत को भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है आपका, किस राज्य को भारतवर्ष का चीनी का कटोरा कहा जाता है? तो चीनी का कटोरा आपको पता ही है, उत्तर प्रदेश को कहा जाता है चीनी का कटोरा। अगला क्वेश्चन है आपका, बिहार में सोमेश्वर की पहाड़ी किस जिले में स्थित है? यानी सोमेश्वर पहाड़ी बिहार के किस जिले में स्थित है? तो आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, चंपारण में है। चंपारण में है सोमेश्वर पहाड़ी। अगला क्वेश्चन है, कौन सा युग्म सही नहीं है? तो यहाँ राज्य दिया गया है और राजधानी दिया गया है। मेघालय शिलांग, ये तो बिल्कुल सही है। पहला मेघालय शिलांग, ये तो बिल्कुल सही है। जूम कर लिया जाए थोड़ा।
हाँ, अब देखा जाए, मेघालय शिलांग ये तो सही है, मणिपुर इम्फाल ये भी सही है, नागालैंड कोहिमा ये भी सही है। तीसरा आपका नहीं सही है, मिजोरम का ईटानगर नहीं होता है राजधानी। इस तरह से ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कश्मीर की ग्रीष्मकालीन राजधानी कौन सी है, यानी कश्मीर के ग्रीष्मकाल में कौन सी राजधानी बना दी जाती है, तो आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा श्रीनगर। श्रीनगर कश्मीर की ग्रीष्मकालीन राजधानी इस उस समय का क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन है आपके, विश्व की कुल जनसंख्या कितने प्रतिशत भारत में है, तो आपको सही पता ही है, विश्व की जनसंख्या का लगभग 16.87% भारत की जनसंख्या है। देखिए 2001 की है, तो यानी 2000 की जनगणना के अनुसार ये आया है। अभी आपका विश्व की कुल जनसंख्या लगभग 17.17% भारत की जनसंख्या है। देख लीजिएगा, उस समय का क्वेश्चन ये है। अगला क्वेश्चन है, देखिए 20 वर्षों के क्वेश्चन इसमें संग्रहित हैं, इसलिए पुराने क्वेश्चन भी इसमें आ जा रहे हैं। देखिए जनगणना 2001 के अनुसार ही क्वेश्चन दिया गया है। जनगणना 2001 के अनुसार निम्न में कौन सा सबसे कम आबादी घनत्व है, आपका ऑप्शन नंबर डी मिजोरम की। ये 2001 की जनगणना के अनुसार उस समय क्वेश्चन पूछा गया है। अगला क्वेश्चन है, भारत में सबसे कम आबादी वाला राज्य कौन सा है, तो भारत में सबसे कम आबादी वाला राज्य आपका ऑप्शन नंबर बी सिक्किम है। सबसे कम आबादी वाला राज्य आपका सिक्किम है, ऑप्शन नंबर बी सही है। अगला क्वेश्चन है, 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश व महाराष्ट्र के बाद सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है, तो आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, आपका बिहार। यानी तीसरे नंबर पर बिहार सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य है। अगला क्वेश्चन है, किस केंद्र शासित प्रदेश की जनसंख्या न्यूनतम है, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, लक्षद्वीप की जनसंख्या सबसे न्यूनतम है। लक्षद्वीप की जनसंख्या सबसे न्यूनतम है, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस राज्य का लिंगानुपात 1000 से अधिक है, तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए केरल। केरल का लिंगानुपात 1000 से अधिक है, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, राज्य के लिंगानुपात का सही आरोही क्रम क्या है, यानी बढ़ते क्रम में बताना है, तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी बिहार, उत्तराखंड, मणिपुर, केरल। आरोही क्रम में बिहार है, उत्तराखंड है, मणिपुर है, फिर केरल है, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। क्वेश्चन देखिए कई बार आ चुका है। अगला क्वेश्चन है, कर्नाटक का सबसे साक्षर जिला कौन सा है, तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी बेंगलोर। कर्नाटक का सबसे साक्षर जिला आपका बेंगलोर है। तो ये थे आज के क्वेश्चन। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।